स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रे ऑफिस कैलसी में आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ स्टूडेंट के नाम, उनके रोल नंबर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल, परसेंटेज और डिवीजन का कॉलम यहाँ पे बना रखा है। आज हम आपको वीडियो में कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं और वो बेसिक फंक्शन है आपका यहाँ देख सकते हो फार्मूला बार के लेफ्ट हैंड में सेलेक्टेड फंक्शन के रूप में यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट फंक्शन का यूज़ आपको हम बताने वाले हैं। कैसे आपको अपने स्प्रेडशीट के ऊपर जो है इस तरह के फंक्शन का प्रयोग करना है और कितना आसान है आपको ये फंक्शन यूज़ करना, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सम निकालना बताते हैं कि कैसे आप किसी सेल के अंदर दी हुई वैल्यू का सम निकालोगे, एवरेज निकालोगे, मिनिमम और मैक्सिमम के साथ जो काउंट फंक्शन का आप यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम सम का यूज़ आपको बताते हैं। ये सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद मैंने कहा कि आप यहाँ सिलेक्ट फंक्शन पे जाएं और सम पे क्लिक कर दें। ऐसा करते ही आप देख सकते हो कि सम आपका निकल गया है। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो मैंने सिलेक्शन किया था उसका नंबर यहाँ पे सम होकर निकल गया है। आप एक का अगर निकाल लिए हो तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, कॉर्नर पे आएँ, माउस पॉइंटर देखिए इसका रूप बदल जा रहा है और यहाँ पे आते ही आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही सभी का सम निकल चुका है। अगर यही काम आप मैनुअल करना चाहते हो तो वो भी तरीका आपको बता देना चाहते हैं कि आपको यहाँ इक्वल साइन का प्रयोग करना होगा। ट्रिपल सी में क्वेश्चन ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले हम कौन सा साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता दें, कैलसी के अंदर अगर कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इक्वल साइन का प्रयोग करना होगा। इक्वल साइन का प्रयोग करने के बाद आपको फार्मूला लिखना होगा सम के बाद हमने कहा कि आप यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 कामा करते हुए आप जो भी नंबर आप यहाँ पे सम करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उस सेल के एड्रेस को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो या आपको माउस को लेफ्ट बटन को प्रेस करना होगा और उस सेल रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा जहाँ तक आपको सम निकालना है। इसके बाद आप ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करेंगे और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ये तरीका भी होगा सम निकालने का। और जब एक का आपने सम निकाल लिया तो यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक करें या लेफ्ट बटन को दबाए हुए आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो ये सम आपका निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट के टोटल जो है यहाँ पे मार्क्स की जो है टोटल जो है सम निकल चुके हैं। अब आते हैं हम परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है आपको पता है कि मैनुअल तरीका आप लोग यूज़ करते हो कि जितना हमने प्राप्त किया है, जो भी हमारा प्राप्तांक है उसमें आप 100 का गुणा कर दें और टोटल जो पूर्णांक है उससे आप भाग दे दीजिए तो परसेंटेज वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा इक्वल साइन और हमने कहा कि जो प्राप्तांक है आप देख सकते हो कि अजय का जो प्राप्तांक है वो 165 है। आप चाहो तो यहाँ पे 165 को लिखो या मैंने कहा कि आप इस सेल का एड्रेस टाइप करिए। सेल के ऊपर ही आपको जो भी कैलकुलेशन करने हैं वो आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट के अंदर करने हैं। जो भी आपको जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग या किसी भी तरह का लॉजिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन का आपको प्रयोग करना है तो आप सेल के एड्रेस का प्रयोग करिएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप देखें जाए इस सेल का जो एड्रेस होगा वो होगा F2। ये हमारा हो गया प्राप्तांक। गुणे के लिए आप स्टार साइन प्रयोग करेंगे 100 और बटे के लिए ऑब्लिक साइन का प्रयोग करते हुए यहाँ पे आप लिखेंगे पूर्णांक। हमने 3 सब्जेक्ट लिए हैं और अगर प्रत्येक सब्जेक्ट के नंबर जो है पूर्णांक जो है टोटल जो है 100 है तो 3 सब्जेक्ट के जो है पूर्णांक जो है आपके 300 होंगे। यहाँ पे हमने 300 से जो है डिवाइड किया और जैसे हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज वैल्यू निकल गया, यानी 165 पे हमारा जो परसेंटेज होगा वो 55 होगा। इसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक करना होगा या लेफ्ट बटन को दबाए हुए आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये है परसेंटेज निकालने का आसान तरीका जो मैंने आपको बताया जाए कि आप प्राप्तांक में 100 का गुणा करिए और पूर्णांक जो भी है आप उससे भाग दे दीजिए। इसके आधार पे हमने परसेंटेज निकाल दिया। अब बारी है डिवीजन निकालने की। तो डिवीजन के लिए हमने एक लॉजिक ले रखा है यहाँ पे जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। यदि किसी का परसेंटेज है 60 से अधिक है तो हम समझ जाते हैं कि डिवीजन उसका फर्स्ट है। यदि परसेंटेज 45 से अधिक होता है, 60 से कम होता है तो हम समझते हैं सेकंड डिवीजन है। यदि परसेंटेज है 33 से अधिक है, 33 के बराबर है या 45 से कम है तो हम डिवीजन को मानते हैं थर्ड। और यदि परसेंटेज है 33 से क्या है, लेस देन है तो हम कहते हैं फेल है। यही लॉजिक हमको यहाँ पे डिवीजन वाले कॉलम में सेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल साइन देते हुए इफ़ जो लॉजिकल फंक्शन है इफ़ का आपको यूज़ करना पड़ेगा। यदि जो भी परसेंटेज कॉलम आप देखें यहाँ पे परसेंटेज कॉलम में हमने कहा कि ये G2 होगा इस सेल का एड्रेस, आप यहाँ लिखोगे G2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 कामा डबल कोटेशन आपको यहाँ देना होगा, लिखना होगा फर्स्ट
डबल कोटेशन में। जो भी मैसेज आप कंडीशन के आधार पे देना चाहते हो वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, कामा। अगर परसेंटेज 60 नहीं है तो फिर अगला लॉजिक क्या होगा, तो मैंने कहा यदि G2 का मान ग्रेटर एंड इक्वल टू 45 है तो कामा डबल कोटेशन यहाँ पे आपको लिखना होगा सेकेंड डबल कोटेशन, कामा इफ यदि G2 का मान ग्रेटर एंड इक्वल टू 33 है तो कामा डबल कोटेशन थर्ड डिवीजन आए वहाँ पे, कामा यदि ऐसा भी नहीं है, यदि G2 का मान लेस देन है 33 से तो कामा डबल कोटेशन और यहाँ पे लिखना होगा फेल। इसके बाद जितने भी ब्रैकेट आपने यहाँ ओपन किए हैं आप देख सकते हो ब्रैकेट यहाँ पे एक खुला है, ये दूसरा खुला है, ये तीसरा खुला है, ये चौथा खुला है, तो आपको यहाँ पे 4 ब्रैकेट जो है लाइन से क्लोज करने होंगे और जैसे आप इंटर बटन प्रेस करिएगा जो भी परसेंटेज होगा जो लॉजिक आपने दिया है उसके हिसाब से डिवीजन यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने कहा कि 60 से अधिक होगा तभी फर्स्ट डिवीजन आएगा, लेकिन मैंने कहा कि 60 से कम होगा, 45 से अधिक होगा तो उस कंडीशन में सेकंड दिखाएगा। तो यहाँ देखें 60 से अधिक नहीं है और 45 से अधिक होने की वजह से यहाँ पे डिवीजन सेकंड दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि सबका परसेंटेज के आधार पे डिवीजन निकल जाए, तो यहाँ पे उसी तरह आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि सबका डिवीजन यहाँ पे निकल चुका है। अब आपको एक दिखा देते हैं ऑप्शन है कि अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करते हैं, देखें यहाँ पे अगर हम किसी स्टूडेंट के नंबर को बदलते हैं तो यहाँ पे देखें टोटल बदलेगा तो परसेंटेज बदलेगा और परसेंटेज बदलेगा तो डिवीजन भी बदलेगा। अभी देखें इसका डिवीजन जो है आपका सेकंड दिखा रहा है। चलिए हम इस नंबर को भी बदलते हैं, देखें थर्ड हो गया है। यानी हमने आपको बताया जाए कि आप देखें यहाँ पे जो हमने नंबर चेंज किया उसके हिसाब से इसका टोटल वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू और यहाँ पे इसका डिवीजन वैल्यू भी चेंज हो गया। अगर हम इस सेल को भी बदलते हैं तो आप देखें जाए कि जब परसेंटेज है 33 से कम होगा तो यहाँ डिवीजन में फेल आएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि डिवीजन में यहाँ पे फेल शो करने लगा क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे 33 से कम हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ डिवीजन फेल दिखा रहा है। तो इस तरह अगर हम किसी भी वैल्यू के अंदर बदलाव करते हैं तो उसका टोटल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू और डिवीजन वैल्यू में बदलाव आपको दिखेगा, क्योंकि जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो सेल के ऊपर कर रहे हैं। और जब किसी एक सेल के अंदर हम बदलाव करेंगे तो उस सेल्स का जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ होगा, चाहे वो जोड़ के रूप में हो या डिवाइड के रूप में हो या किसी कंडीशन के रूप में, वो सभी जगह इफेक्टिव होगा, सब जगह प्रभावित करेगा उन सभी सेलों को जहाँ जहाँ उस सेल का यूज़ हुआ है। तो ये था आपका सम निकालने का तरीका जो मैंने एक बेसिक फंक्शन के साथ जो आपको बताया जाए, साथ में परसेंटेज निकालना और डिवीजन निकालना बताया था। अब आते हैं इसमें जो सिलेक्टेड फंक्शन में जो बेसिक फंक्शन के रूप में है वो है एवरेज निकालने का। तो एवरेज कैसे निकालना है इसके लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे एवरेज का कॉलम बना लेता हूँ। औसत परसेंटेज हमको ज्ञात करना है, चाहे आप टोटल के ऊपर निकालें या परसेंटेज के ऊपर निकालें, नंबर के ऊपर ही आपको एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ लिखना होगा इक्वल साइन, जैसे मैंने बताया पहले ही है कि किसी भी फार्मूले का यूज़ करने से पहले आपको इक्वल साइन का प्रयोग करना होगा, और मैंने किया इक्वल साइन। और यहाँ पे अगर आप परसेंटेज के ऊपर से एवरेज निकालना चाहते हो तो आप यहाँ लिखोगे एवरेज, ब्रैकेट में आपको लिखना होगा सेल का रेंज आपको देना पड़ेगा। आप चाहो तो ऐसे माउस को ड्रैग कर दो, पूरा ये सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट को आप यहाँ पे क्लोज करते हुए इंटर बटन को प्रेस करिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एवरेज आ रहा है वो 49.7575 करके आ रहा है। आप चाहते हो कि दशमलव के 2 स्थान तक मान को डिस्प्ले करें, तो यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर जो है यहाँ पे बटन दिया गया है फॉर्मेट एज नंबर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे डेसिमल प्लेसेस के रूप में आपको यहाँ पे शो करने लगेगा, 2 स्थान तक डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह हमने आपको एवरेज बताया। एवरेज निकालने के लिए आसान तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो, या आप यहाँ पे सिलेक्टेड में जाएंगे, एवरेज पे आप क्लिक करिएगा। एवरेज में आपको यहाँ रेंज देना पड़ेगा, किस रेंज के ऊपर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे उस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस रेंज को आप देना चाहते हो। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, रेंज के रूप में आपको हमने बताया जाए कि आप इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करते हुए इंटर बटन को प्रेस करिएगा। देखिए वही आपको आउटपुट के रूप में यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर आपको जो है अगला जो फंक्शन आप देख सकते हो, अगला जो फंक्शन है एवरेज के बाद मिनिमम निकालने का है। अगर मिनिमम परसेंटेज वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइन, या आपको यहाँ पे
क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद जो रेंज है, रेंज को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो रेंज आपको देना है, जिस रेंज के अंदर आपको मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करिएगा, मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ दिखाई देगी, यानी मिनिमम परसेंटेज है 15.6666% है। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस 2 रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू भी आपको शो कर दिया। इसी तरह अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप यहाँ पे मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैक्स लिखें, नीचे की तरफ आइए और मैंने कहा कि आपको यहाँ पे क्लिक करके मैक्स फंक्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखें, अब यहाँ पे आपको किस रेंज के अंदर मैक्सिमम निकालना है तो आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट को बंद करते हुए इंटर बटन को प्रेस करिएगा। यहाँ देखिए जाए कि मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 62.33333% आपको शो कर रहा है। डेसिमल प्लेसेस अगर 2 स्थान तक देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह हमने आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। मैक्सिमम कितना है परसेंटेज या टोटल कितना है, वो आप यहाँ पे जो भी रेंज आप डिफाइन करेंगे उस रेंज के आधार पे मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज को शो करेगा। अगला फंक्शन है जो वो भी देख लेते हैं। अगला फंक्शन है जो बेसिक फंक्शन के रूप में यूज़ होता है, काउंट फंक्शन है। इसका यूज़ आपको कैसे करना है, तो आप किसी रेंज के अंदर जो किसी दिए हुए रेंज के अंदर आपने कितने नंबर को इनपुट कर रखा है वो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा, हमने कहा कि आपको यहाँ पे लिखने काउंट लिख दीजिए हेडिंग के रूप में, आपको पता चले कि ये काउंट आप निकाल रहे हो। जैसे आपने मैक्सिमम बताया है, मिनिमम बताया है, एवरेज बताया, उसी तरह हमने यहाँ पे हेडिंग के रूप में, लेबल के रूप में काउंट रखा है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सिग्मा पे और काउंट फंक्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको रेंज बताना होगा, किस रेंज के अंदर आपको काउंट करना है संख्या को, तो आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। यानी जो रेंज हमने सेलेक्ट किया उसके अंदर कितने नंबर्स हैं उसको काउंट करके बताएगा। यानी टोटल 11 यहाँ पे नंबर जो है, परसेंटेज जो आपने निकाल रखा है उसी को ही काउंट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि काउंट फंक्शन केवल नंबर के ऊपर ही काम करता है, अल्फ़ाबेट के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर काम नहीं करता है। अगर हम किसी सेल के अंदर कोई नंबर के अलावा हम कोई अल्फ़ाबेट इनपुट कर देते हैं तो आप देखें पहले 11 दिखा रहा था, अभी इंटर करने पर ये 10 दिखा रहा है। या किसी सेल को हम खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ भी वो उसको काउंट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि काउंट फंक्शन केवल नंबर को काउंट करता है। यदि कोई सेल एम्प्टी है या किसी सेल के अंदर कोई कैरेक्टर को इनपुट किया गया है तो उसको काउंट नहीं करता है। तो ये था फंक्शंस है। आज के वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में बताया जाए, जिसमें हमने आपको सम निकालना, एवरेज निकालना, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट जैसे फंक्शन का यूज़ बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। और भी हम लिब्रे ऑफिस से संबंधित जितने भी फंक्शन हैं उसको हम बारी बारी से जो एक एक करके जो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।